भगवान को कोई नहीं मांगता। महाराज अगर मांगना ही है तो भागवत के उस प्रसंग को आप याद करें। त्वष्टा के द्वारा भेजा हुआ त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप को जब इंद्र मार दिया है, कथा में कथा तो बढ़ गई, ध्रुव यहीं रह जाएंगे, कथा चली जाएगी दूसरी तरफ। कहते हैं मांगने कैसे आता है, क्या मांगना चाहिए, प्रसंग का थोड़ा सा झलक लिया जाए। बृहस्पति जी नाराज हैं, धन मिल जाता है, धन हम मांगते हैं ना, तो जब धन मिलेगा तो धन का अहंकार आएगा। अब भगवान को अहंकार ही भाता नहीं है, सब कुछ भाता है लेकिन अहंकार नहीं भाता। अहंकार बड़ा सूक्ष्मता है, कब अहंकार आ जाए। हम बोल रहे हैं, आपको कथा अच्छी लग रही है, दो चार जगह से हम अगर सुन लें कि कथा बड़ा सुंदर हो रही है, आया है बड़ा अच्छा बोलता है, तो हमें इस बोलने का ही अहंकार हो जाएगा, इस बोलने का ही अहंकार। अरे हम तो बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, हमसे अच्छा तो कोई बोलता ही नहीं। यही सूक्ष्मता अहंकार है। धन बढ़ गया तो धन का अहंकार, बल बढ़ गया तो बल का अहंकार, मान सम्मान बढ़ गया तो मान सम्मान का अहंकार। कहते हैं ऐसे ही उस समय इंद्र का अहंकार बढ़ गया और साम्राज्य पा गया था। इंद्र का अहंकार बढ़ा और अपने दरबार में नृत्य कराने लगा, अप्सरा नाच रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं। उसी समय गुरुदेव बृहस्पति पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं तो उस मदमस्त इंद्र को पता नहीं चला कि हमारे गुरुदेव भी आए हैं। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद कुछ नहीं। बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा, बहुत जाने का समय नहीं है। कहते हैं बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। बृहस्पति पहुंचे हैं, ये नहीं देख रहा है, इतना मदमस्त है। बृहस्पति जी ने जान लिया समय प्रतिकूल हो गया है, चल दिए और जाकर के छुप गए। आज जब दैत्यों को पता चल गया कि इनका गुरु नाराज है, महाराज कभी गुरु और ब्राह्मण को नाराज मत करना, नाराज हो तो जा करके मना लाना, नाराज कर दोगे दुश्मन जान जाएगा कि गुरु नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, तो नाश आपका पक्का है। दैत्य जान गए कि इंद्र पर इसका गुरु नाराज है, आक्रमण। अभी दौड़े, गुरु को खोजा जाए, गुरु उपाय बताएंगे, गुरु कहाँ है कि बताएं, घरवो छोड़कर दूर चले गए। यज्ञ कराया जाए, किससे कराया जाए, तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया। त्वष्टा ऋषि थे, माता जो पत्नी उनकी जो थी वो दैत्य कुल की थी, उसी से विश्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ था, उत्पन्न हुआ था। जब वो आहुति देता तो ऊपर से देवताओं के लिए, अंदर ही अंदर दैत्यों के लिए। इस भेद को इंद्र जान गया, कहा कि तो हम लोग बलिष्ठ नहीं होंगे बल्कि दैत्यों को ही बलिष्ठ कर रहा है। लगाया वज्र पर हाथ और मार दिया, गर्दन कट गया। 3 मुख वाला था विश्वरूप, और तीनों मुखों से 3 पक्षियों का जन्म हो गया, गौरैया, तीतर, गौरैया और पपीहा। और ये तीनों आसमान पर उड़ करके, आसमान में जा करके, और लगे बार बार कहने इंद्र को कि गुरु का हत्यारा है, इसको ब्रह्म हत्या लगी। और ब्रह्म हत्या जो है काली जटाजूट खोली हुई, विकराल रूप लिए हुए इंद्र के तरफ दौड़ी। जब इंद्र के तरफ दौड़ी, इंद्र भगा कहाँ जाए क्या करें, कहाँ जाए क्या करें। अब तब तक त्वष्टा को यह पता चल गया,
हमारे पुत्र विश्वरूप का ही वध कर दिया अपने ही हवन कुंड से, यज्ञ कुंड से। क्रोध में त्वष्टा ने वृत्रासुर को उत्पन्न कर दिया। वृत्रासुर जब विकराल वेश लिए हुए उत्पन्न हुआ तो वृत्रासुर ने कहा कि बताइए महाराज हमें क्यों बुलाए। उसने कहा जाकर के इंद्र को मार दो, देवताओं का वध कर दो। वृत्रासुर जाता है, इंद्र से युद्ध होने लगता है, दैत्य और देवों का युद्ध चल रहा है। उसी समय भगवान के बताने पर, भगवान विष्णु के कहने पर दधीची जी की हड्डी से वज्र वगैरह अस्त्र शस्त्र जितने थे बनाए गए थे, ये लड़ रहे थे। अब वृत्रासुर को मार नहीं पा रहे थे, वज्र भी वार नहीं कर पा रहा था। अब इंद्र ने भगवान को याद किया, महाराज आप जब तक नहीं आओगे तब तक ही मारा नहीं जाएगा। भगवान प्रकट हुए। जब भगवान आए तो भगवान के आने पर वृत्रासुर भी देखता है, और जब वृत्रासुर देखता है भगवान आ गए। इंद्र जैसा दुश्मन सामने लड़ रहा है, वज्र जैसा अस्त्र उसके हाथ में है, फिर भी वृत्रासुर भगवान को याद करने लगा, भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहिए। हमारी स्तुति तो वही करता है, आप मंदिर जाते हैं, बताओ काहे को? शौक है मंदिर जाएं, पूजा भेंट चढ़ाती हैं काहे को? सिर्फ इसलिए उसके तह में अपना स्वार्थ है। अच्छा निस्वार्थ भाव से कितने लोग इसमें पूजा करते हैं। देखिए भागवत जी हैं सामने, कोई झूठ न बोले, कोई भी हाथ उठा दे निस्वार्थ भाव से, 3 लोग तो हो गए। लेकिन कहीं न कहीं मैया नीचे कर लीजिए, सभी लोग निस्वार्थ भाव से मान लिए, कहीं न कहीं स्वार्थ है। स्वार्थ भी बहुत सूक्ष्म है, अपने उद्धार का ही स्वार्थ है, लेकिन है वह भी स्वार्थ है। निस्वार्थ पूजन का है, निष्काम पूजन का है। हम केवल कर्म करें, फल की तो इच्छा न हो। कथा हम सुन रहे हैं, इसका फल क्या होगा इस पर हम ध्यान न दें, ये न कामना करके। अच्छा हम पहले में कहे कि कामना जिसकी होगी जो भगवान पूरा करें, तो हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन निष्काम और सकाम, निष्काम भाव वाली बात कहते हैं भगवान की हम आते हैं जिसके सामने, उसे बिना दिए कुछ जाते नहीं हैं। तो तुम काहे को स्तुति कर रहे हो, पूजन काहे कर रहे हो? इंद्र जैसा शत्रु सामने है, अब तुम काहे हमारा विनती करते हो? बताओ का दे दें? तो वृत्रासुर जो मांगता है मैया, हमें मांगना अगर भगवान कभी आ जाए सामने तो वही चाहिए। हे प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो, देने वाले हो, सबको देते हो, सबके दातार हो, तो हमें भी दो। का अरे अहम हरे तो पादे कमूलम अदासानुदासो भवितास्मि भूयः। देना चाहते हो तो चरणे कमल दो ना, लेकिन इस चरण कमल तक तो पहुंचने की अपनी क्षमता ही नहीं है। अरे ये बड़े बड़े लोग भी महाराज ये चरण कमल की बात छोड़ दीजिए, नमवा नहीं आता है, ये भगवान वाला नमवा नहीं अंत में आता है। ऐसे हम बैठा करके कीर्तन करा रहे हैं, आप भी हमसे सुंदर संकीर्तन कर रहे हैं। हमने कहा कि ताली बजा बजा करके संकीर्तन करो, रोग दुख दूर रहेगा। आप खूब ताली पीट पीट करके कर रहे हो, लेकिन जब अंत समय आएगा ना तो नमवा भूल जाएगा। वो नमवा नहीं आएगा जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। जब बाली पर भगवान बाण चला दिए हैं और भगवान सामने खड़े हैं, जब वो कहता है कि अब हम दोषी हैं, आप सामने हो तब भी,
आपकी यह विरद है, आपकी ही वाणी है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि अकोटि जन्म अघना सही तबहि। जब जीव मेरे सामने आ जाता है तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप हम खत्म कर देते हैं, तो अब हम पापी हैं कहा? भगवान ने कहा कि ठीक है, हम हार गए, तुम जीत गए, तुम अपना शरीर रखो ना, तुम शरीर रख लो। बाली ने कहा आप नाराज हैं हमारे ऊपर, तब यह बात कह रहे हैं। भगवान ने कहा नाराज नहीं, देखो हम मुस्कुरा रहे हैं, हंसते हुए कह रहे हैं। तो कहा कि अगर नाराज नहीं होते तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत नाई। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि तपस्या करते करते थक जाते हैं, लेकिन अंत में आपका नाम नहीं आता, राम नाम नहीं आता। आ वही राम सामने खड़े हैं, अब ही शरीर की बात हो, भगवान सामने खड़े हो, अब भी शरीर की ही बात चले। वैसे ही वृत्रासुर कहता है हे महाराज, चरण नहीं मिल सकता, जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने वाले नाम नहीं पा सकते, हम चरण कैसे पाएंगे? लेकिन आप अपने दास का चरण दिलवा दीजिए। ये भागवत का है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है, और एक श्रीमद् भगवत गीता होती है जिसमें 18 अध्याय है। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को सुनाए, वह भगवत गीता है। भगवत माने भगवान, और भागवत माने भगवान का भक्त। कहता है वृत्रासुर कि आप अपने भक्त का शरण दिलवा दें, आपका चरण तो हमसे बहुत दूर रहेगा, हम पापी हैं। लेकिन उसके मन में आया कि अरे भगवान का भक्त तो उतना उत्तम होता है कि भगवान भी उसके चरण के सामने झुक जाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने वो प्रसंग सुना ना शंकर जी वाला, मानो संत अनंत समान समान है, लेकिन भगवान भी संत की पूजा करते हैं। तो उसने कहा कि अरे दास तो हमें मिल नहीं सकता। तब वो कहा वृत्रासुर के दासानुदासो भवितास्मि भूय, दास का भी दास, उसका चरण कमल मिल जाए। भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, अच्छा ही काहे को मान रहे हो? तुम्हारे मन में हम समझ गए, तुम इंद्र से लड़ रहे हो, स्वर्ग का साम्राज्य चाहिए, इसलिए तुम लड़ रहे हो। उसने कहा महाराज हमें कोई सुख की चिंता नहीं। जैसे अभी अभी माताओं ने कहा हम निष्काम भक्ति करती हैं, हम निष्काम पूजन करती हैं, वैसे ही वृत्रासुर कहता है महाराज अरे नो नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। अरे महाराज हमें उत्तम से उत्तम लोक की कामना नहीं है। नो नाक पृष्ठम नो चपारमेष्ठम, नाक मने स्वर्ग, नो नाक पृष्ठम नो चपारमेष्ठम, उससे ऊपर के भी साम्राज्य की हमें कामना नहीं है। अच्छा अच्छा, तब हम समझ गए उससे ऊपर ना, नो सार्वभौमम। अच्छा तब अब तुमको इस धरती का राज्य चाहिए, मृतलोक का साम्राज्य ना महाराज। नौ रसाधिपत्यम, रसा नाम पृथ्वी का, नौ रसाधिपत्यम। ओ अब समझ में आया, तुम दैत्य हो, दैत्य के लिए लड़ रहे हो, तो तुमको योगियों की गति चाहिए। वो कहता है कि नो नो योग सिद्धि, हमें योग सिद्धि भी नहीं चाहिए,
तब भगवान ने कहा थोड़े मुंह टेढ़ा करते हुए, तो काहे को स्तुति कर रहे हो, का चाहिए? तब वृत्रासुर कहता है महाराज दोगे, मांगू? वृत्रासुर से भगवान कहते हैं मांगो। तब देखिए कितना उत्तम वस्तु मांग रहा है। आप भी भगवान अगर आकर सामने खड़े हो जाएं तो आप यही मांगिएगा। हमें पूरे भागवत में यही सार तत्व लगता है कि ऐसा ही भक्त और भगवान के बीच में मंगन होना चाहिए, मांगना चाहिए। क्या मांगता है? अजात पक्षा इव मातरं खगा अस्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव द्युषितं विषण्णा मनोरविन्दा छदद्रेक्षते त्वम् अजात पक्षा इव मातरं खगा अस्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। कहता है वृत्रासुर देना चाहते हो तो दो। क्या? अजात पक्षा इव मातरं खगा, जैसे बिना पंख का पक्षी। आप लोगों के घरों में चिड़िया पक्षी कोई न कोई घोंसला बनाया होगा, न बनाया होगा तो कहीं न कहीं आप देखे होंगे। अंडा से जब चूजा निकलता है तो उस चूजे का पंख नहीं होता। अजात पक्षा अर्थात बिना पंख का पक्षी। वृत्रासुर यही कहता है कि बिना पंख का पक्षी मैं हूं, मैं रहूं। जैसे बिना पंख का पक्षी रहता है वैसे ही मैं रहूं। और उस बिना पंख के पक्षी का जैसे भरण पोषण का भार उसकी माँ के ऊपर होता है। उसकी माँ जा जा करके दूर दूर से चारा चुग चुग करके ले आएगी और बिना पंख वाले पक्षी को चुगाएगी। वो नहीं जाता है, कहीं नहीं जाएगा। वैसे ही हम एक जगह पर रहे हैं, अब तुम जाओ सब काम करो, तुम जा जा करके करके आओ और हमारा भरण पोषण करो। भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि बस यही चाहिए ना। वृत्रासुर के मन में आया कि कुछ कमी हो गई का, मांगने में कुछ कम हो गया का। मन में उसका यही आया, आखिर बिना पंख का पक्षी कब तक रहेगा? वो चूजा एक आध महीने में पंख तो आ ही जाएगा। अब पंख जब आएगा तो जब उड़ने लगेगा तब उसकी माँ कहाँ उसका खबर लेगी। तो उसके मन में यही है, जबकि मांग यही रहा है कि अजात पक्षा इव मातरम खगा, हम वैसे ही रहूं जैसे बिना पंख का पक्षी। लेकिन मन में भाव आया कि एक आध महीने में तो पंख आ जाएगा, तो जब वो उड़ने लगेगा तो उसकी माँ छोड़ देगी। तो कहीं इनके मन में भी न आवे कि एक आधे महीना की तो बात है, एक आध महीना इसको खिलाना पिलाना है, बाकी तो ये संभालेगा। वो कहा कि महाराज रुक जाइए, कुछ कम हो गया है। जैसे हम कथा कह रहे हैं, हमारी ही बात नहीं, अन्यत्र जितने लोग हैं यहाँ सबकी बात। इसी में से किसी को कोई कह दे कि मांगो जो मांगना, हम ही आप लोगों से कह दे मांगो जो मांगना, तो आप लोगों के मन में भावना ये आ जाएगी अपने औकात के अनुसार ही हमसे मांगेंगे, या हम ही अपने औकात के अनुसार। मास्टर साहब अगर कहें जिस दिन कथा विसर्जन विश्राम दिवस के दिन, अच्छा तो पंडित जी मांग लीजिए तो जो चाहिए दक्षिणा मांगिए, तो उस दिन मेरी औकात उभर जाएगी। व्यक्तिगत बात नहीं, सार्वजनिक बात है। जितना जिसका औकात होता है उसी के अनुसार वो मांगता है। अगर हम मांग दें, मन में पहले सोचेंगे 2 लाख मांगे, 4 लाख मांगे, 5 लाख मांगे, सोचते सोचते अच्छा मास्टर साहब 10 लाख दे दीजिए, तो मास्टर साहब हंसते हुए कह दें बस ना, तब हमारे मन में होगा कि तो कमे मांग दिए।
ये तो कमे मांग दिए मास्टर साहब को, और दिए होते तब हम पूछेंगे मास्टर साहब का संशोधन किया जा सकता है का, अवसर और देंगे का फिर मांगने का। तो मान लीजिए मास्टर साहब कहते हैं अच्छा एक बार और ही मांग लीजिए। वैसे ही वृत्रासुर कह रहा है महाराज रुकिए कुछ संशोधन होगा का। भगवान ने कहा अच्छा एक बार मांगो, फिर मांगो। तब मांगता है कि अस्तन्यम यथावत तरा क्षुधारता, जैसे हाल की ब्याई हुई गैया अपने बछड़े के लिए आतुर रहती है, भले ही जंगल में चराने के लिए ग्वाला लेकर के चला जाए और जैसे ही उसको याद आती है अब हमारा बेटा, अब हमारा बछड़ा भूखा होगा, दौड़ती है वहां से। अब भले ही ग्वाला बीच में लठ लेकर उसको पीटता रहे, लेकिन बगैर अपने बछड़े को दूध पिलाए स्तनपान कराए मानती नहीं है। हे महाराज वैसे ही आप हमारे लिए लठ खाओ, आप पिटाओ, अब मजा हम लेंगे। वृत्रासुर का भाव यही है, अस्तन्यम यथावत तरा क्षुधारता। भगवान ने कहा कि बस यही चाहिए ना। कहा कि अरे यार अभी कुछ कम है का, हम दे रहे हैं, दिए। कहा कि रुक जाइए महाराज अभी कुछ कम है, इस पर समय हम इसलिए दे रहे हैं, यह बड़ा उत्तम भक्त मांग रहा है भगवान से, सामने खड़े हैं भगवान देने के लिए। अब बार बार उसकी भक्ति पर संशोधन हो रहा है मांगने का। उसके मन में आया कि आखिर वो बछड़वा के लिए वो गैया कब तक दौड़ती है, जब तक तृण खाने नहीं लगता, घास खाने नहीं लगता। जब घास खाने लगेगा, तृण खाने लगेगा, तब गैया की ममता कम हो जाएगी। अब तो बछड़वा खा रहा है और उसका दूध कम हो जाएगा तो अब छोड़ देगी पिलाना। जिस बछड़े के लिए गैया दौड़ दौड़ करके आती थी, लठ भी खाती थी, वही गैया एक दिन लात भी मार करके उसको हटाती है। तो कहीं भगवान भी यह न सोचते हो कि उतने ही दिन तक इसको हमें देख रेख करना है जितना दिन हाल की ब्याई हुई गैया अपने बछड़े की देख रेख करती है। कहा महाराज रुक जाओ, एक अवसर और दे दो। भगवान मुस्कुराते हुए कहे मांग लो, मांगो, आज आ ही गए हैं देने के लिए तो दे ही करके जाएंगे, किसी को खाली नहीं जाने देते। आज जितना मांगोगे उतना देंगे। भगवान तो चाहते हैं तुम मांग लो, मांग लोगे तो जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी उनकी। अगर उन पर छोड़ दोगे कि तुम जानते हो हमारा सब भरण पोषण तुम करो, तुम्हारी व्यवस्था है, जैसे राख दो, जहां राख दोगे वहीं हम रहेंगे, जो दे दोगे उसी में रह लेंगे, तो उसके ऊपर भार हो जाएगा, वो व्यवस्था करने लगेगा। कौन अपने बेटे को चाहता है, कौन अपनी संतान को चाहता है कि वह दुख में रहे। आप जितना परिश्रम करते हो सब संतानों के लिए ही तो करते हो। यहाँ गाड़ी बनाओ, यहाँ घर बनाओ, यहाँ बंगला खड़ा कर दो, ये किसके लिए लेकर जाओगे? आने वाली संतान ही उसका भोग करेगा। वैसे ही भगवान भी, भगवान से वृत्रासुर कहता है कि महाराज ये आखिरी बार हमारा है। उन्होंने कहा मांगो, तब वो मांगता है प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्ण मनोरविंदा छदते छत त्वाम। जैसे किसी प्रेमिका का प्रेमी विदेश में हो, परदेश में हो, परदेश में गया हुआ उस प्रेमी के लिए प्रेमिका हमेशा सती, पतिव्रता, निठल्लियों की बात नहीं कर रहे, सतियों की बात। तीन बनाए देश को, सती, संत, सती और शुभ। तीन बनाए देश को, संत, सती और शुभ। और तीन बिगाड़े देश को, कायर, कपटी, क्रूर। सतियों की बात, सती प्रेमी प्रियतम गया है विदेश, प्रेमिका घर में रह करके उसकी हमेशा आह में है कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और उसी का चित्र ली हो, फोटो ली हो, देख देख करके
मन को मनाती है। एक दिन वही प्रियतम आता है और दरवाजे पर दस्तक दिया। जब दस्तक देता है दरवाजा खोलती है और जब दरवाजा खोल करके देखती है प्रियतम आ गया। निहारने लगती है, हाथ पकड़ती है, ले जाती है। प्रियतम आया है, हाथ पकड़ करके ले जाती है और उसको वह देखता है और वह उसको देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते देखते तृप्त नहीं होते हैं। वृत्रासुर यही कहता है, हमें यही दो, हम तुम्हें देखें, तुम हमें देखो, हम दोनों एक को देख करके तृप्त न हो। तुम भी हमेशा हमारे लिए तरसते रहो और हम भी तुम्हारे लिए तरसते रहें। भगवान भक्त के लिए तरसता है और भक्त भगवान के लिए तरसता है। सबसे अच्छा मंगन यही है, हम तुम्हारी ओरियां ताकी, तू हमारी ओरियां ताको। बस यही है, सार यही है। वैसे ही ध्रुव